हम हमेशा ही नए मुद्दे लेकर आते हैं आपके पास और आपको बताते हैं कि क्या गलत हो रहा है। इस बार भी हम नगर निगम के कारनामों को लेकर आपके पास आए हैं। पिछले 5-7 सालों में जिस तरीके से नगर निगम ने करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दाम बेच दिया है और कई अलग योजनाओं में लोगों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया है, इसके पीछे अधिकारियों का हाथ है, इसके पीछे नेताओं का हाथ है। अब हम लगातार ऐसी जमीनों को लेकर आपके सामने आएंगे जिसको नगर निगम ने कौड़ियों के दाम बेचा है और इसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। आज से लगाकर लगातार हम ऐसी जमीनों के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे जिन जमीनों की कीमत करोड़ों में थी या जिन जमीनों से लोगों को करोड़ों का फायदा हुआ है, उन जमीनों को नगर निगम ने कौड़ियों के दाम बेचा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह। एक बार फिर मैं आपके पास एक गर्मा गर्म नया मुद्दा लेकर आया और ये मुद्दे हैं नगर निगम के। जो नगर निगम घाटे में चल रही है, हम आपको इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि नगर निगम घाटे में चल रही है। यहां तक कि वेतन देने के लिए भी रुपए नहीं है। चुनाव के पहले वेतन को लेकर कई विसंगतियां नगर निगम में देखने को मिली। लेकिन इस नगर निगम के पास जो करोड़ों की संपत्ति है, ये करोड़ों की संपत्ति जब आखिर कौड़ियों के दाम क्यों बेची जा रही है, कौन इसके पीछे शामिल है, किस माफिया का ये खेल है कि नगर निगम करोड़ों की जमीनों को कौड़ियों के दाम बेच रही है। एक पहला मामला हम आज आपके पास लेकर आए हैं, एक ऐसी भूमि का जो भूमि लगभग 6000 स्क्वायर फीट है और इस भूमि की कीमत वर्तमान में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यह भूमि मात्र 28 लाख रुपए में एक रसूखदार को फायदा पहुंचाने के लिए दे दी गई। हालांकि यह जमीन जिस काम के लिए दी गई वो काम यहां होता दिख नहीं रहा। वो काम केवल कागजों में दफन होकर रह गया। अब यहां पे एक देख रहे हैं आप कि एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है। एक बड़ा सा एक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन चालू है। ये 6000 स्क्वायर फीट वही भूमि है जो नगर निगम ने एक गार्डनिंग के लिए दी थी, प्लांट्स के लिए दी थी और एक रसूखदार को ये 6000 स्क्वायर फीट जमीन केवल 28 लाख रुपए में दी गई थी। ये शहर के बीचों बीच आप देख सकते हैं कि ये रेलवे का ओवरब्रिज है, बाजू में मेडिकल कॉलेज है और यहां से लगा हुआ पूरा मार्केट है। इस जमीन की वर्तमान में बाजार की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए से ज्यादा अनुमानित है। लेकिन इस जमीन को केवल 28 लाख रुपए में क्यों दिया गया, इसके पीछे कई कारण हैं। एक अधिकारी इसके पीछे कारण है जिन्होंने अपनी दोस्ती निभाई। एक ऐसे अधिकारी नगर निगम के जो अब रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने कानून को अपने नगर निगम के कानून को अपने हाथ से खेला है। ऐसे भी एक अधिकारी इसमें शामिल है। इसमें कुछ नेता भी शामिल है। क्यों आखिर कांग्रेस और क्यों आखिर भाजपा, दोनों ही पार्टियां इस बात पर आवाज नहीं उठा रही, ये बात तो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम इस जमीन के बारे में आपको बताते हैं। हम बाद में आपको यह भी बताएंगे कि इस जमीन के पीछे कांग्रेस और भाजपा के फेरबदल का एक बड़ा खेल भी हुआ है। आज हम आपको सिर्फ इस जमीन की जानकारी देंगे। ये एक 6000 स्क्वायर फीट जमीन है जो नगर निगम की जमीन थी। लगभग 3.5-4 साल पहले इस जमीन को केवल 28 लाख रुपए में बेच दिया गया। 3.5-4 साल पहले इस जमीन की कीमत 15 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। आज इसकी कीमत और 5-7 करोड़ रुपए बढ़ गई। यह जमीन देने के पीछे जो कारण दिया गया, वो कारण यह दिया गया कि इस जमीन पर प्लांटेशन होगा, इस जमीन पे गार्डनिंग होगी और इसलिए ये जमीन दी जा रही है मात्र 28 लाख रुपए। आखिर करोड़ों की जमीन नगर निगम ने मात्र 28 लाख रुपए में क्यों बेच दी? इस जमीन की नीलामी होती तो 20 करोड़ रुपए से ऊपर की कीमत इस जमीन की आती तो राजस्व में वृद्धि होती नगर निगम के और जिले के, शहर के विकास में ये जरूर काम आता। लेकिन ऐसा नहीं है। नगर निगम एक तरफ रोना रो रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास रुपए नहीं है, हमारे पास मद नहीं है, कर्मचारियों को देने तक के लिए पैसे नहीं है, सफाई कर्मचारियों की 3-3, 4-4 महीने तनख्वाह नहीं हो रही। लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों की जमीनें कौड़ियों के दाम बेची जा रही है। आखिर क्यों? कि कौन इसके पीछे माफिया काम कर रहा है? हम भूमाफिया की बात अक्सर करते हैं, लेकिन ये भूमाफिया तो सरकार में घुस गया। हालत यह है कि नगर निगम 3.5 साल पहले जो नगर निगम था, 3.5 साल पहले
नगर निगम ने ये जमीन आवंटित की 6000 स्क्वायर फीट। कारण ये था, इसके पीछे लेने का कारण जो इस मालिक, जिसका नाम हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे, लेने के पीछे कारण यह है कि जिस जगह पे खड़े होकर हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये जमीन लगभग 10 से 12,000 स्क्वायर फीट इसी मालिक की है, और इसके बाजू में ये 6000 स्क्वायर फीट जमीन जो है वो नगर निगम की थी। इसका पूरा जुगाड़ किया गया। नगर निगम के उस समय के तात्कालिक अधिकारी, जो कि इस जमीन के मालिक के परम मित्र कहे जा रहे हैं, उन्होंने इसकी पूरी बिसात बिछाई, और एक रिटायर्ड अधिकारी जिन्होंने कई कांड शहर में किए हैं, उन्होंने इस पूरे मसले को कानूनी जामा पहनाया। इस जमीन को ना कांग्रेस आवाज उठा रही है, ना भाजपा आवाज उठा रही है। बड़ी बात यह है कि इस जमीन के आगे पीछे लगी हुई और भी जमीनें हैं जिनसे कई नेताओं का लेना देना है, और अगर इस जमीन पे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनता है तो सीधे सीधे पीछे की जमीन वालों को फायदा होगा। ये एक इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, बड़ा कारण सामने आ रहा है। आप देखेंगे कि इस जमीन में, नगर निगम की इस जमीन से लगा हुआ एक नाला भी है। इस नाले, ये बहुत चौड़ा नाला था और बहुत लंबी दूरी से कई रिहायशी क्षेत्रों से होते हुए नाला आता है, इसको भी सकरा कर दिया गया। इस नाले को तो खैर नगर निगम के कहने पे सकरा किया गया, लेकिन ऐसे कई शहर में भूमाफिया है जो अब जो पुरानी चीजें हैं उनको दबा रहे हैं। आखिर इस नाले को सकरा करने के पीछे भी क्या कारण है, ये सारे बातों को लेकर हम इस मामले में आएंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।